खांसते, छींकने, तेज आवाज में बात करने या फिर हंसने पर इस तरह से यूरिन लीकेज हो रहा है। और बहुत सारी महिलाएं क्या करती है, इस बात को अनदेखा करती है, इस बारे पर बात नहीं करना चाहती। ये एक ऐसी समस्या होती है जिसके बारे में आप बात तो नहीं करते हैं, लेकिन ये समस्या बहुत सारी महिलाओं को परेशान करती है। तो आज जो मैं आपको रेमेडी बताऊंगी, इसके कुछ कारण बताऊंगी, उसको आप जरूर देखिए और उनको फॉलो करिए, ताकि आपको इस प्रकार की समस्या ना रहे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। देखिए, मैं अपने वीडियो के अंदर बात करती हूँ रीजन की, रेमेडी की और रिमूव की। अगर आप किसी भी प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो उसके कारणों पर जरूर जानना चाहिए, क्योंकि वह कारण ही आपको बता सकते हैं कि ये समस्या आपके साथ क्यों हुई है। तो महिलाओं के अंदर जो यूरिन लीकेज की समस्या होती है, ये ज्यादा बढ़ने लगती है अगर इस पर ध्यान न दिया जाए। तो इसके कुछ कारण होते हैं, तो कारण को आप अच्छे से समझे। अगर किसी भी महिला की एज जो होती है 40 क्रॉस कर चुकी है और बढ़ रही है, तो इसमें इस प्रकार की समस्या हो सकती है कि वह जब खांसी करती है तो लीकेज होने लगता है। आवाज में अगर कोई बोल रहा है तो पेट पर जोर लगने के कारण यूरिन लीकेज होने लगता है। तो इस प्रकार से आपकी उम्र अगर बढ़ रही है तो भी इस प्रकार की समस्या हो सकती है। सारी महिलाएं अंदर ही अंदर बहुत सारी चीजों को सोचती है, स्ट्रेस लेती है। तो आप सब जानते हैं कि स्ट्रेस लेने से हमारे जीवन को बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव देखने को मिलता है। इसी तरह से महिलाओं के हार्मोन्स उस समय बदल जाते हैं। स्ट्रेस लेने से, नींद पूरी ना लेने के कारण पेट में किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है तो उसको लेकर, या आपकी माहवारी को लेकर किसी प्रकार की कोई समस्या होती है, उस चीज को लेकर अनदेखा अगर आप करते हो तो इस प्रकार की समस्याएं आगे जाकर आपको हो सकती है। पेशाब की थैली में यूरिन जब स्टोर होता है तो इस प्रकार से वहां पर उस जगह के जो पार्ट्स होते हैं, उन पार्ट्स पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो भी इस प्रकार की समस्या होने लगती है। वो काफी ज्यादा सेंसिटिव हो जाती है, काम करना बंद कर देती है, या उन पर कंट्रोल नहीं रहता है, तो भी इस प्रकार की समस्याएं महिलाओं को देखने को मिलती है। अगर किसी भी महिला को बार बार अबॉर्शन जैसी स्थिति से गुजरना पड़ा है तो भी ये सिम्टम आगे जाकर बढ़ सकता है। जैसे कि अगर आपके कुछ कुछ समय के बाद ही अबॉर्शन होता है, या फिर आपके बच्चे होने में बहुत ज्यादा दिक्कत हुई है, उस समय आपने बहुत ज्यादा जोर लगाया है, तो भी ये समस्या रह सकती है कि आपका पेशाब लीकेज हो सकता है। ज्यादा अबॉर्शन होने से स्किन जो होती है वो सेंसिटिव होने लगती है और वहां का जो एरिया होता है वो चौड़ा होने लगता है, जिसके कारण रातों के अंदर आपको कंट्रोल नहीं रहता है और आप उठते बैठते हैं तब भी आपका पेशाब लीकेज हो जाता है। किसी से बात कर रहे होते हैं तो लीकेज हो जाता है। कभी कभी बातों में हंस रही होती है महिलाएं तो भी पेशाब लीकेज हो जाता है। अगर किसी भी महिलाओं को ज्यादा लंबे समय तक खांसी की प्रॉब्लम रही है कि बार बार सूखी खांसी आती है, कफ वाली खांसी आती है, अस्थमा जैसी समस्या है, तो भी ये समस्या देखने को मिलती है। जैसे कि हम बात करते हैं कि खांसी हो रही है तो इसको इग्नोर करते हैं, बहुत सारे आप दवाइयां लेते हैं, तो उनका दुष्प्रभाव भी देखने को मिलता है। तो अगर लंबे समय तक खांसी चलती है तो जोड़ लगता है, जिसके कारण भी ये समस्या होने लगती है और पेशाब लीकेज होने लगता है। अगर किसी महिला का वजन बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, मोटापा आ गया है, या किसी वजन को अचानक से उन्होंने उठा लिया है, तो भी ये संक्रमण हो सकता है कि आपका यूरिन ऐसे ही निकल सकता है। ऐसे बहुत सारे रीजन होते हैं जो छोटे छोटे होते हैं, इनको अनदेखा करने से ये समस्या बढ़ने लगती है। जैसे कि शुरुआती दौर में आपको जैसे कि लीकेज थोड़ा थोड़ा रहेगा, लेकिन बार बार फिर आप जैसे मूत्र करने तो जाएंगे, लेकिन वहां पर बैठकर अगर आप मूत्र करेंगे तो मूत्र नहीं आएगा, लेकिन आपके इस प्रकार से वो लीकेज होता रहेगा। समस्या के लिए बहुत सारी महिलाएं परेशान रहती है, अंदर ही अंदर दुखी रहती है और इसको बिल्कुल अनदेखा करती है, और उनको लगता है कि ये समस्या किसी एज में हो जाती है, या लगता है कि तो सभी महिलाओं के साथ होता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप आपकी हेल्थ को लेकर जागरूक नहीं होंगे, अगर ये छोटी छोटी शर्म वाली बातों को समझकर आप इन पर बात नहीं करेंगे, उपाय नहीं करेंगे, तो ये बढ़ जाती है। इसके लिए कई बार महिलाएं जब ट्रेवलिंग करती है तो उन्हें पेड़ लेना पड़ता है, तो इस प्रकार से ये सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। फिर बदबू आने लगती है, गीलापन रहता है, संक्रमण होने लगते हैं। अब मैं आपको जो रेमेडी बताऊंगी वो बहुत नेचुरल है और ऐसी रेमेडी है जो आपके सारे कारणों को भी खत्म करेगी। तो चलिए जान लेते हैं रेमेडी। हम यहाँ पर 3 तरह की रेमेडी की बात करेंगे। पहली रेमेडी होगी एक्सरसाइज, योगा। दूसरा है स्टीम, जो कि आप स्टीम लेकर के काफी ज्यादा इस बीमारी को सही कर सकते हैं, बिल्कुल नेचुरल तरीके से।
और तीसरा है कि एक ऐसा मिश्रण है, एक ऐसा पाउडर है जिसको आप खा करके अपनी इस बीमारी को सही कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं। पहले जो बात आती है योग और एक्सरसाइज की, जैसे कि सभी महिलाएं 30 के बाद जितनी भी महिलाएं होती है उनको सोच लेना चाहिए कि हमें किसी भी प्रकार की बीमारी से नहीं गुजरना है, तो कुछ योग और एक्सरसाइज अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर हमेशा करने हैं। जितना समय आप दे सकते हैं अपनी हेल्थ के लिए उतना आपको देना है। जैसे आपसे 15 मिनट होता है, 20 मिनट होता है, आधा घंटा होता है, 1 घंटा होता है, सुबह सुबह का जो समय होता है अपने शरीर के लिए देना शुरू करें। इससे क्या होगा कि आप योग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी जल्दी से प्रभावित नहीं करेगी। जैसे अगर पेशाब लीक होता है तो उसके लिए बहुत सारी ऐसी एक्सरसाइज होती है जो आप घर पर आसानी से कर सकते हैं। आपको सीधा लेट जाना है और अपने पैरों को कुछ समय के लिए ऊपर करना है, फिर वापस धीरे धीरे नीचे ले जाना है। इस तरह से, इस प्रकार से एक्सरसाइज करने से जो आपका पार्ट होता है उस जगह पर राइटनेस आता है और उस जगह पर इस प्रकार की कोई समस्या होती है तो उसमें आपको आसानी रहती है। तो इस एक्सरसाइज को सभी महिलाएं कर सकती है। इससे कमर के दर्द भी ठीक होते हैं, इससे आपकी जो मोटापा है वो भी कम होता है और पैरों की एक्सरसाइज भी हो जाती है। तो इस तरह से थोड़ी सी देर होल्ड करना है और फिर वापस छोड़ना है। इसी तरह से बटरफ्लाई एक्सरसाइज भी काफी ज्यादा यूजफुल होता है। आप बटरफ्लाई पोजीशन में बैठे और अपने पैरों को इस तरह से हिलाएं, जिससे कि वहां का जो खून का जो रोटेशन होता है वो बिल्कुल नेचुरली चलने लगता है और आपको मूत्र संबंधी इस प्रकार लीकेज की जो समस्या है उसमें आराम आता है। तो बटरफ्लाई आप जब भी फ्री हो तब भी कर सकते हैं और सुबह सुबह भी कर सकते हैं। बात करेंगे स्टीम की, तो स्टीम यहाँ पर दो तरह से ले सकते हैं आप। जैसे कि स्टीम बनाने के लिए सबसे पहले पानी कैसे बनाए, तो आपको क्या करना है, एक बर्तन के अंदर पानी गर्म रखना है, उसमें 1 चम्मच भरकर अजवाइन डालना है। अजवाइन डालने से क्या होएगा कि आप जैसे पानी के अंदर अजवाइन को अच्छे से बॉईल कर लेंगे, महिला को पसीना ज्यादा आता है, गीलापन ज्यादा रहता है, बदबू ज्यादा आती है या यूरिन लीकेज होने के कारण कोई बैक्टीरिया संक्रमण हो चुका होता है तो वह उसे सही करता है। यानी बिल्कुल नेचुरल तरीका है और उस जगह से आप उसे उस पानी से साफ करने से, उस एरिया को क्लीन करने से ये सारी समस्याओं को सही करते हैं। अजवाइन का पानी बनाना है। अब इससे आप स्टीम ले सकते हैं। एक तरीका तो है कि आप किसी बड़े बर्तन के अंदर पानी को भर लीजिए और कोई स्टूल है उसके ऊपर आप बैठ जाइए और फिर स्टीम ले लीजिए। एक तरीका और है कि आप उस पानी के अंदर एक गीला टॉवल जो होता है मोटा सा, उसके अंदर अच्छे से डीप करिए, उसे टाइट निचोड़ लीजिए और फिर अपने उस पार्ट पर लगाइए। ऐसा करने से भी आपकी चौड़ाई जो होगी वो कम होने लगेगी, दर्द होगा उसमें आराम मिलेगा। पर ऐसे कुछ कुछ समय के अंदर आप स्टीम ले सकते हैं। ये नेचुरल तरीका है और इसे करने से एक नहीं और भी बहुत सारी बीमारियां सही होती है। तीसरा, जो एक ऐसा मिश्रण बनाकर आपको लेना है, इसकी फाकी आपको लेनी है या फिर आप इसका पानी बना करके भी पी सकते हैं। दाना मेथी का नाम आप सब जानते हैं। दाना मेथी फेनुग्रीक सीड्स होते हैं जो हमारी रसोई के मसालों के अंदर अवेलेबल है। ये भी नेचुरल तरीका है। आपको क्या करना है, 1 चम्मच जो दाना मेथी होती है या फिर आप पाउडर बनाकर उसका रख लीजिए, 1 चम्मच 1 सप्ताह के अंदर ऐसे ही रात को सोते समय खा लीजिए और पानी पी लीजिए। ऐसा करने से क्या होता है कि वहां आपकी चौड़ाई बढ़ी हुई होगी तो सही हो जाएगा, आपकी जगह पे कोई वीकनेस आई होगी तो उसको सही करेगा, बैक्टीरिया संक्रमण को सही करेगा। अगर आपको किसी प्रकार की बीमारी है और उसकी वजह से समस्या होती है तो दाना मेथी उसको भी बिल्कुल सही करती है, क्योंकि उसमें काफी ज्यादा पौष्टिक तत्व होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है। अगर आप दाना मेथी का पाउडर लेते हैं तो आपका मोटापा है या फिर वजन बहुत ज्यादा बढ़ चुका होता है तो उसको भी कंट्रोल करता है। अगर ज्यादा लंबे समय तक आपको खांसी रही है तो दाना मेथी के पाउडर को आप फाकी लेंगे तो खांसी में भी आपको आराम रहेगा या खांसी जड़ से बिल्कुल सही हो जाएगी। तो इस तरह से दाना मेथी के बहुत सारे फायदे होते हैं महिलाओं के लिए। तो या तो आप उसका पाउडर इस तरह से फाकी ले लीजिए या फिर 1 चम्मच दाना मेथी पानी के अंदर बॉईल कर लीजिए और उस पानी को आप ले सकते हैं। यानी 2 तरीके हैं इसे लेने के। तो आप देख सकते हैं कि तीनों की तीनों रेमेडी काफी ज्यादा यूजफुल है। तीनों को आप अगर करते हैं तो आपकी यूरिन निकलने की जो समस्या होती है आपको पता तक नहीं चलता है और उसके कारण आपको शर्मिंदगी फील होती है, गीलापन रहता है, बैक्टीरिया का संक्रमण हो जाता है, तो उससे भी आपको निजात मिलेगी। किसी भी प्रकार की उम्र की महिलाएं हैं, इन सारी चीजों को आप कर सकते हैं। काफी ज्यादा नेचुरल तरीके हैं। इसके साथ रिमूव करने की कुछ आदतें भी अपने साथ जरूर रखें। जैसे कि अगर आपको इस प्रकार की समस्या होती है, आपको अगर मूत्र आता है उसे आप रोक कर रखते हैं तो भी ये संक्रमण होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो आपको मूत्र को टालना नहीं है, जब भी आता है तब आपको करना है।
दूसरा, जब भी आपको पेशाब आता है तो उसे बिल्कुल आपको क्लीन करनी है जगह को, ताकि कोई बैक्टीरिया संक्रमण वहां पर ना रहे। तीसरी आदत अपनी लाइफ के अंदर ये रिमूव करनी है कि स्ट्रेस बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपको नींद नहीं आती है तो आपको अच्छी नींद लेनी है, आपको अच्छी डाइट लेनी है, क्योंकि इन्हीं सभी चीजों की वजह से हमारे शरीर के अंदर बीमारियां आती है, हार्मोन्स बदलने लगते हैं, और अगर हार्मोन्स बदलने लगते हैं तो बहुत सारी बीमारियां घेर लेती है। महिलाएं अपनी लाइफ स्टाइल के अंदर योग प्राणायाम जरूर अपनाएं, जिससे कि अपने आप को हेल्दी रख सके, अच्छी डाइट पर ध्यान दें, ताकि आपको किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। हमेशा स्वस्थ रहने के लिए सुबह सुबह 1 घंटा अपने शरीर के लिए जरूर दें। अगर आपको कुछ फायदा मिलता है तो सभी बहनों और सभी महिलाओं के साथ इसे जरूर शेयर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट जानकारी के साथ में। थैंक यू सो मच।